हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करना है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, ये आपका टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। पिछले सेशन में हमने काफी चीजें डिस्कस की थी और लास्ट जो थी वो थी अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हमने समझा था। अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। एक क्रिकेटर है जो ये रन स्कोर करता है 8 इनिंग में। फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इनिंग का स्कोर आपको गिवन है, तो मीन स्कोर क्या हो जाएगा? टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। टोटल रन स्कोर्ड के लिए हम इन सबको करेंगे ऐड। अब ये कैलकुलेशन है बच्चों आपके लिए, हाँ। एडिशन आपको आता है, इजीली आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल इनको ऐड करके कितना स्कोर आया है? 400। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स 8 हैं, तो आप 400 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 5 जा 40, 8 इंटू 5 40, जीरो बच गया, 8 जीरो जा 0। तो ये कितना आ गया? 50 आ गया। तो जो मीन स्कोर था कितना आया? वो 50 आया है। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस स्कोर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बराबर बराबर सब में, हर इनिंग में, मतलब उसने 50-50 मारे होते तो टोटल 400 स्कोर हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। किसी में 50 से कम मारे हैं, किसी में अधिक मारे हैं, और उसका जो मीन स्कोर है वो 50 आया है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज आप समझिए, एक होता है टैली मार्क। टैली मार्क्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है, तो क्या होता है टैली मार्क्स इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 1। ठीक है, टैली मार्क्स के हिसाब से इसको ऐसे लिखेंगे। 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर 2 हैं तो हम दो वर्टिकल लाइंस बना देंगे और ये 2 रिप्रेजेंट करेगा। 3 है तो 3 वर्टिकल लाइंस, 4 है तो 4 वर्टिकल लाइंस बना देंगे। लेकिन जब 5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 4 वर्टिकल लाइन और एक क्रॉस में, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 6 को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये 5 तो है ऑलरेडी, अगेन ये एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से 5 रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 2 वर्टिकल लाइन होगी तो ये 7, 8 9 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है टैली मार्क्स आपके। ठीक है,
तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। रेंज, रेंज हमने समझा था। रेंज क्या होता है? रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, उसको डाटा की रेंज बोलते हैं। जैसे रेंज क्या हो गया? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकाल ले, अंतर निकाल ले, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ये कुछ मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं मैथ्स में। तो अगर इसकी रेंज हमें निकालनी है तो इसकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 95, ठीक है, एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है 39। रेंज क्या हो गई? इनके बीच का डिफरेंस। तो कितना हो गया? रेंज हो गया 95 माइनस 39, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा है? तो चलिए, बाकी तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। 30 बच्चों की हाइट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 30 चिल्ड्रन की हाइट यहाँ पे आपको गिवन है। आपको क्या करना है? अभी सिर्फ आप इस पे ध्यान दें, ये 30 स्टूडेंट्स की हाइट है, इसको टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज करना है। कैसे करना है? टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे समझना। देखिए मैंने बोला था टेली मार्क या टेली बार्स, इसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इस जो हाइट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। सबसे छोटी हाइट सबसे पहले लिख दी, 160 है। तो अब आपको ये काउंट करना है 160 कितने बार है। एक बार आया, आपने एक टेली मार्क का बार बना दिया। 160 कहीं और भी दिख रहा है, दूसरी बार दिखा तो दूसरा बार बना दिया। फिर तीसरी बार 160 दिखा तो तीसरा बार बना दिया, और 160 चौथे बार दिखा तो 4 बार आ गए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है? 4 है। इसी को हम बोलेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया? अब इसी तरह से अब पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों की 161 हाइट है वो यहाँ पे आप मार्क करते जाएंगे। 161 एक बार आया तो एक हमने बार बना दिया है। फिर 161 और कहीं दिख रहा है आपको? चेक करिए, ये 2 बार आया तो दूसरा बार, ये तीसरा है तो तीसरा बार। तो यहाँ पे ये 3 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप ये पूरा टेबल बना सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर आप कर सकते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। मार्क्स को, क्लास असेसमेंट वाले मार्क्स हैं ये, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे और टेबल की फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो आप सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद क्या दिया है आपको? मार्क्स दिए हैं, वो लिख लेंगे। मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे सारे मार्क्स दिए हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। अगला लिखेंगे आप टैली बार्स या टैली मार्क्स, ठीक है। तो टैली मार्क्स लिखेंगे।
ठीक है। टैली मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 है ना, तो यहाँ पे चेक करेंगे एक कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो यहाँ पे एक बार बना देंगे। ठीक है। 2 देखिए, 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे 2 है तो इसकी जगह एक बार बनेगा। फिर 2 कहीं और भी दिख रहा मुझे, ये रहा, तो 2 बार्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर 3 को चेक करते हैं, 3 एक ये हो गया तो 3 के आगे एक बार बना दीजिए। फिर और कहीं दिख रहा है आपको 3 तो इसको छोड़ देंगे, है ना। या फिर आप सीधा शुरू से ही शुरू कर दिए, 4 दिख रहा है तो मैं 4 के आगे एक बार बना दूंगा यहाँ पे। ठीक है। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ से एरो कर देता हूं, आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए प्रॉपर तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो 4 है, इसके आगे एक बार आ गया। फिर 6 7, ये रहा 6, ये रहा 7। फिर 5, 5 कहाँ है, ये 5 के आगे एक बार आ गया, है ना। फिर 4 5, एक बार 4 के आगे एक 5 के आगे। ठीक है। फिर 6 5, ये रहा 6 और फिर 5। फिर 9 6 5, ये 9, ये 6, ये 5। फिर 8 4 6, 8 4 6 और 7। ठीक है। ये बार से नोट कर लेंगे इनको। अब हम क्या करेंगे, अब है नेक्स्ट क्या होगा भाई, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, या बच्चों इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, समझिए कि जो ये मार्क्स रिपीट हो रहे हैं ना, ये है फ्रीक्वेंसी का मतलब। ठीक है। समझ में आया। तो चलिए एक बार फिर से इनको हम क्रॉस चेक करेंगे, जो सारा डाटा दिया है ना, फिर से हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे कोई मिस तो नहीं हुआ है हमारा नंबर। चलिए 4 6 7, तो 4 के आगे फिर से बना लेते हैं, 4 6 7। ठीक है। 5 3 5 4, 5 3 5 4, 5 2 6 2, 5 2 6 2, 5 1 9 6, 5 1 9 6, 5 8 4 6, 5 8 4 6 एंड 7 7। ठीक है, ये है डाटा। तो अब क्या करना है हमें, ये देखेंगे कि भाई एक मार्क्स सिर्फ एक बच्चे को मिले हैं, है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है। 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है। तो ये 2 हो गया। 3 मार्क्स एक स्टूडेंट को मिले हैं, 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 6 मार्क्स 4 को, 7 मार्क्स 2 को, फिर 8 मार्क्स 1 को, और 9 मार्क्स 1 को। ये है आपके पास। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है
वो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है विच नंबर इज द हाईएस्ट। भाई कौन सा नंबर हाईएस्ट है, ये तो यहाँ पे आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि 9 नंबर इज हाईएस्ट, तो 9 लिख देंगे। सेकंड देखिए क्या बोला है कि विच नंबर इज द लोवेस्ट, तो 1 इज लोवेस्ट नंबर। थर्ड व्हाट इज द रेंज, ठीक है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो कितना आ गया 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8 आ गया, ठीक है। अब है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये तो यहां से पता लग जाएगा, इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके देखते हैं क्या आता है, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 3 8, 8 और 5 13, प्लस 4 17, ये हो गए 2 और 1 3, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 हो गए 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18, 19 और 1 20। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 आ गए। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, जो टोटल ये मार्क्स हैं, ठीक है। इन सब का सम निकालेंगे आप, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, सारे नंबर्स लिख लेंगे जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या है 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। ये है सब डाटा आपके पास। तो टोटल 20 होना चाहिए ये डाटा, काउंट कर लेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। ऐड कर देंगे सबको, जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 4 प्लस 6, कितना हो गया 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 कितना हो गया 17। सबको ऐड करते जाइए बच्चों, वह एक एक करके। तो 4 प्लस 6 प्लस 7 17 हो गया था, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, ठीक है। 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 5 39, ठीक है। 39 प्लस 2 41, 41 प्लस 6 47, 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 5 54, 54 प्लस 1 55, 55 प्लस 9 64, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 5 75, प्लस 8 83, प्लस 4 87, प्लस 6 93, प्लस 7
100। कितना आ जाएगा ये? 100 आ जाएगा इसका सम। तो देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी खुद ही। तो ये 2 5 जा 10 होता है, तो 5 आ गया। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया है? 5 आया है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। फाइंड द मीन फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, पहले 5 होल नंबर्स का मीन बताना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से, मुझे बताइए फटाफट। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ये हो गए 1 2 0 से होगा शुरू, है ना? तो 0 1 2 3 4, ये पहले 5 होल नंबर्स हो गए। अब क्या है, मीन अगर हमें निकालना है इसका, तो क्या करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, यही होता है तरीका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम कर लेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये पहले 5 होल नंबर्स हो गए और टोटल है इनकी संख्या 5। इनको ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 बटे 5, तो 5 2 जा 10, ये 2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। डाटा के रिगार्डिंग हमें टैली मार्क्स क्या होता है ये सीखा है, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं डाटा को, मीन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की है। रेंज कैसे निकालनी है, ये हमने क्वेश्चन की हेल्प से सीखा है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।